हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का आंसर पेपर जो मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। और दोस्तों इस आंसर पेपर में हम सन 2025 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कराएंगे सॉल्व, और सन 2025 का जो सेट नंबर ए है दोस्तों उसे कराते हैं हम सॉल्यूशन। और सारे लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो दोस्तों, सेट नंबर है ये फर्स्ट। सेट कौन सा है? ये सेट है फर्स्ट। सेट जो है फर्स्ट है। और कौन सा सेट करा रहे हैं दोस्तों? वी। क्या है ये? वी। और दोस्तों सन 2025 का ये सेट है। सन 2025 का ये सेट है दोस्तों। अब कराएंगे हम ये बहुविकल्पी क्वेश्चन पेपर, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन दोस्तों 20 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो दोस्तों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं हमारे पास, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों एक संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा ए। देखो ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर क्या है? पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो दे रखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनफल होगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है दोस्तों। क्या? 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो 156 के अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, एक बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9 और 13 ही का ना 13। तो दोस्तों 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 13, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा। बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू हो 7/3, तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? x अनुपात y का। देखो तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x प्लस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर जो है वो 7/3 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है x अनुपात y निकाल दो। क्या निकाल दो दोस्तों? x अनुपात y। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों? तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 पंजे 15, y बराबर 7 तिया 21। तो ये हो जाए दोस्तों 21x माइनस 35y बराबर, देखो ये तो कितना दे रखा है? 9x। जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो 9x का हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 15y हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखो 21x। अब 21x में से जैसे ही आप 9 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 12x, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो 5 और 5 10, हासिल लगा 1, कितने हो जाएंगे? ये 50। कितने हो जाएंगे? 50y बराबर 0। तो 12x बराबर कितने हो जाएंगे? ये 50y। तो x अपॉन बाई, x के अपॉन में क्या ले आएंगे? बाई ले आएंगे। ये 50 बटे में क्या रह जाएगा? 12 रह जाएगा। तो x अपॉन बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से जैसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो x अनुपात बाई की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे तो 25 अनुपात कितनी आ गई? 6। 25 अनुपात क्या आ गई? 6, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? विकल्प नंबर ए में दे रखा है। अब अगले पूछ रहा है कि समीकरण 3x माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो जैसे ही विविक्तर निकालते हैं दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन जो है बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, साइड वाले बोर्ड पर क्वेश्चन पे आ रहा होगा, आप इस पे देख सकते हैं। अब देखो कौन सा था ये क्वेश्चन दोस्तों? तो क्वेश्चन था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर पूछ रहा है दोस्तों। क्या निकलवा रहा है? विविक्तर। तो दोस्तों एक बार ऐसे ही उतारेंगे क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। समीकरण मान लेंगे 1। अब लिखेंगे कि उपरोक्त
समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जैसे दोस्तों तुलना करेंगे तो आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे -2 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे 1/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/3। हमसे क्या निकलवा रहा है दोस्तों, क्या निकलवा रहा है विविक्तर। क्या निकलवा रहा है दोस्तों विविक्तर। तो विविक्तर जैसे निकालेंगे तो विविक्तर, तो विविक्तर क्या होता है दोस्तों d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो 4 b का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 3 है, c की वैल्यू कितनी है 1/3 है, 3 से 3 काट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 दूनी 4 माइनस का 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 0, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको करता हूँ रफ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगले क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा है, तो अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा सरल है। अगले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इसको रफ करने के बाद जस्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और हमें क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन, फिफ्थ का करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों जो दे रखा है वर्ग अंतराल वो ऐसे उतार लेंगे, वर्ग अंतराल ऐसे उतार लेंगे, अंतराल, और फिर दूसरी हेडिंग आप बनाना है मध्यमान। क्या बनाएंगे मध्यमान। थर्ड टेबल में बनाएंगे आप बारंबारता। क्या बनाएंगे दोस्तों बारंबारता। वर्ग अंतराल मध्यमान क्या होता है x होता है, बारंबारता क्या होती है दोस्तों f होती है। क्या होती है f। तो बारंबारता हमारे पास दे रखी है। अगला एक टेबल क्या बना लेंगे दोस्तों, तो अगला टेबल बना लेंगे fx। क्या बना लेंगे fx। इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ आपको कोने में कि ये क्या होता है मध्यमान x होता है, बारंबारता कितने रखी होती है f रखी होती है, वो ये होता है f इंटू एक्स। क्या होता है f इंटू एक्स। वर्ग अंतराल कितना दे रखा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये दे रखा है भाई। मध्यमान क्या होता है दोनों को जोड़ो आधा कर लो, दोनों को जोड़ो आधा कर लो। तो देखो कितने 4 और 2 6, 6 का आधा कितना हुआ 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना हुआ 5। एक तो तरीका है कि आप क्या कर लें दोनों संख्याओं को जोड़ लें और उनका क्या कर लें आधा कर लें। दूसरा तरीका है कि अंतर देख लें, अंतर को ही क्या कर दें ऐड कर दें। देखो अंतर कितने का है 2 का, तो मैं 2 ऐड कर दूं, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। बारंबारता दोस्तों दे रखी है, बारंबारता 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 7 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है। अब fx कैसे निकालेंगे 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौक 44। क्या आ गया दोस्तों 11 चौक 44। हमने पढ़ रखा है समांतर माध्य क्या होता है यार, माध्य समांतर माध्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब जोड़, fx को जोड़ लेंगे और किसे जोड़ेंगे सिग्मा f को जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों जोड़ूंगा तो देखो 6 और 9 15, 6 और 9 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 15 7 22 और 2 26। देखो 6 और 9 15, 15 7 22, 22 4 26, हासिल लगे 2। 2 जैसे ऐड करूंगा तो 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 4 14, कितना आ गया दोस्तों 146। इसे जैसे ऐड करूंगा देखो 4 और 2 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 और 4 20। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आ गई 146 बटे में 20। मैं जैसे 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 धाई 20, 0 काटूंगा क्या लगा लूंगा दोस्तों पॉइंट। जैसे 0 काट के पॉइंट लगाते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है दोस्तों, आंसर जो आ गया हमारे पास 7.3,
7.3, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? डी ऑप्शन। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप इसको नोट कर लें और मैं इसको कर देता हूं रफ, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या आप नोट कर लें। तो इसको रफ करते हैं। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज है और उसकी 3 भुजाओं, एक तरह से 3 मान दे रखे हैं और चौथी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 6 में क्या कह रहा है कि ABCD क्या है? एक त्रिभुज है। ABCD क्या है? एक त्रिभुज है दोस्तों। ABCD क्या है? एक त्रिभुज। ABC और D और E क्या है? D और E ये दे रखा है। ये मान कितना दे रखा है? 1.5, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, इसमें दे रखा है कि ABC में DE पैरेलल है BC के। पैरेलल का मतलब समांतर। DE समांतर है किसके? BC के। जब DE समांतर होती है BC के तो आप क्या करेंगे? तो आप इसमें ये मेथड लगाना कि AD अपॉन में BD इक्वल होगा AE अपॉन में EC या CE, है ना। तो AD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। और CE की वैल्यू हमें निकालनी है। EC लिख लो या CE लिख लो। क्या लिख लो? EC लिख लो या CE लिख लो। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1.5 E इंटू C और 3 दूनी 6। तो E इंटू C इक्वल टू आ जाएगा 6 बटे में 1.5। पॉइंट डालेंगे 0 डालेंगे, पॉइंट डालेंगे 0 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 60 बटे में 15। 15 चौका 60। तो ये वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। जो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दे रखे हैं दोस्तों। मैं मान लेता हूं पहले वाले बिंदु क्या मान लूं? A मान लूं। A कितना दे रखा है? 2,3 दे रखा है। दूसरे को B मान लूं। ये कितना दे रखा है? 4,1 दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो x1 y1 x2 y2। अब इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? सॉल्व करके देख रहे हैं। सॉल्यूशन जैसे करेंगे तो बीच की दूरी का, अब मैं लिख लूं AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? D क्या होती है? डिस्टेंस होती है। फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा था आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का जो होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। और प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। और y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों? 3। जैसे ही मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 2 का स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। तो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8। तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√2 मात्रक, जो कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट। अब देखो इसका अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मूल बराबर हैं, समान हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे क्वेश्चनों में लगाते हैं दोस्तों विविक्तर। क्या लगाते हैं? विविक्तर। तो देखो एक समीकरण दे रखी है 3x² माइनस का 12x प्लस m इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और लिखते हैं उपरोक्त समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे दोस्तों तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप देखेंगे ax² तो x 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? bx तो 12 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे m। क्या आ जाएगी? m। अब जो समान मूल है तो क्या लगाएंगे दोस्तों? विवित कर क्या होता है दोस्तों? कि d बराबर b² माइनस का 4ac, है ना। और जब समान होते हैं, जब मूल समान होते हैं, क्या है?
मूल समान है, कंडीशन लिख लें, चूंकि मूल क्या है, समान है, तो डी की वैल्यू क्या रख देंगे दोस्तों, 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे 0 रखेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये एम, 12 बाराम 144 होते हैं, 12 की जैसे स्क्वायर करेंगे 144 आ गया, और 4 तिया 12 एम आ गया। 144 को जैसे ही मैं उधर ले जाऊंगा दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, माइनस के 12 एम बराबर माइनस के 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे कैंसिल होगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 बटे में 12, 12 बाराम 144, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 12, m की वैल्यू कितनी आ गई, 12, जो ऑप्शन नंबर सी इस क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन उठाया गया है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है वास्तविक संख्या से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कि एचसीएफ बराबर या एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटे में एचसीएफ। आप नोट कर लें, इसको मैं करा देता हूँ रफ। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। जैसे क्वेश्चन अगला सॉल्व करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और जो सारे बच्चे अगर वीडियो में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब क्वेश्चन आते हैं 9 पर। 9th क्या है, 9th कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, यानी कि 15 और 25, 15 और 25 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 है, तो एलसीएम की वैल्यू क्या करा रहा है, फाइंड करा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया अभी कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। तो देखो एलसीएम पहली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 15, दूसरी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25, एचसीएफ कितना दे रखा है, 5, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 75। क्या आ गया, 75। अगर आपसे एचसीएफ निकलवाएगा तो आप एचसीएफ यहाँ लिख देंगे और एलसीएम यहाँ लिख लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, 10th में आप देखेंगे एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, ये दे रखा है। तो एक श्रेणी दे रखी है, इसमें हमसे पूछ रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, सार्वंतर निकल आता है, तो -2। सार्वंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो आप जैसे क्वेश्चन में देखेंगे कि बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, 10, और 10 के ऊपर वाला जस्ट ऊपर जो है वो क्या दे रखा है, 15 और 20, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 और 20 हो जाएगा। 10 से ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला, जितनी ज़्यादा बारंबारता होगी, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उससे जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा वही माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो 15 से 20, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कर देते हैं रफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 तक हमने कर दी थे, अब कराएंगे दोस्तों 11th भी हो गया था, 12th कराएंगे। 12th क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है यदि tan a बराबर क्या हो, 1 है, तो 2 sin a इंटू cos a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2 sin a इंटू cos a का मान क्या कर रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि 2 sin a और cos a का मान आप बता दीजिए। तो देखो मैं जैसे ये सॉल्व करूंगा तो tan a बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1। तो tan में आप जैसी वैल्यू देखेंगे तो आप कहेंगे tan में ये वैल्यू है tan 45 की, tan से tan खत्म, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। 2 sin a इंटू में cos a की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा था, तो 2 sin a sin 45 इंटू में cos 45,
तो देखो दोस्तों साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/√2 होती है। तो ये आ गया 2, और √2 कितने होते हैं, 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। मान क्या आ गया दोस्तों, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 2√2 क्या होते हैं, गुणा करेंगे जैसे ही, तो 2√2 बराबर कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो आया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से आया है, जो वृत्त से संबंधित जो वृत्त वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल ही है एक तरह से। देखो ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन में है क्या दे रखा है कि एक वृत्त है, तो मैं क्या बना लूँ दोस्तों, एक वृत्त बना लूँ। अब कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके केंद्र कहाँ होता है दोस्तों, O। केंद्र क्या होता है, मैं मान लूँ O है केंद्र। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, Q है, एक बिंदु Q है जिसकी दूरी कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। दूरी पर स्थित Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक दोस्तों इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 24 सेंटीमीटर। नाम दे देंगे, नाम क्या दे देंगे दोस्तों, P, Q और O। ये क्या है, O। तो हमसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये फाइंड करा रहा है। तो हम इसमें क्या लगा लेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख ले त्रिभुज PQ या QPO में आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, QPO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे दोस्त पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण आप कहेंगे 25 दे रखा है। जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है त्रिभुज की, वो कर्ण कहलाती है। आधार हमें निकालना है, आधार क्या करना है, निकालना है। लंब क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये वैल्यू क्या आ गई, आधार स्क्वायर। और 24 का जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो आप कहेंगे 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर आ जाएगा। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 576। कितना आ गया, 576। तो 625 576 इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो देखो 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ बचेंगे 11। जैसे 11 में से एक हाथ लेंगे 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 गए तो 7 4 होते हैं 11, 7 4 11 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे रूट में 49, तो कितनी आ जाएगी 7 7 49 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, उन्नयन कोण। मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप इससे अगला वाला क्वेश्चन पढ़ें और उसको करते हैं हम सॉल्व। उसको करते हैं दोस्तों सॉल्व। अब देखो उस वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब क्या कह रहा है कि मीनार दे रखी थी, क्या दे रखी थी दोस्तों, मीनार दे रखी है। ये कपड़ा मैं इधर ही रख देता हूँ, क्या दे रखा है, मीनार। मैं इधर कपड़ा रख देता हूँ, फिर उसकी बात कराते हैं ना। मीनार दोस्तों क्या दे रखी है, मीनार दे रखी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक मीनार है, एक मीनार बनाता हूँ मैं, एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। एक ऊंची क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। जमीन से बनने वाली छाया की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे ये दे रखी है 20√3। तो देखो एक ट्रायंगल बन जाएगा, मैं ले लूँ ABC, और ये बन रहा है थीटा कोण। इस थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि थीटा की वैल्यू है कितनी, जिसकी लंबाई कितनी है 20√3 है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि लंब बटे आधार किसमें होता है। देखो मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी, लाल बटे कक्का, लाल बटे
कक्का, ये साइन होती है, ये कॉस होती है, टेन होती है। या आप ऐसे याद कर लें, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसमें होता है? टेन में होता है। ये साइन होती है, कॉस होती है, टेन होती है, ये कोसेक होती है, ये सेक होती है, ये क्या होती है? कॉट। तो देखो लंब बटे आधार, या आप ऐसे याद कर लें, लाला अमृत लाल खाना खाकर आए। तो लंब बटे आधार किसमें आता है? टेन में। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंब कितना दे रखा है? 20, और ये दे रखा है 20√3 दे रखा है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 1/√3। तो टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू है? तो आप कहेंगे टेन, ये है टेन 30 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की चाप जिसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित होता है, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको कर देते हैं रफ, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और भाई वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। कितना? 30। तो हमसे पूछ रहा है कि संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने आपको पढ़ा रखा था, एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ये 360, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर। तो देखो 3 से अगर मैं काटूं तो 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार। ये 22/7 हो गई, और ये 14 इंटू 14 2 बार लिख लूँ, इसलिए है स्क्वायर। तो देखो 7 दूनी 14। अब दोस्तों जैसे काटूंगा मैं तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 बटे में 12, है ना? तो 2 छक्के 12। अगर मैं 2 से काटूँ, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर कहाँ दे रखा है? 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो दोस्तों मौखिक है, कि कह रहा है जोकर टोपी का आकार होता है। तो जोकर टोपी का आकार कैसा होता है? शंकु आकार, यानी कि शंकु के आकार की क्या होती है दोस्तों? टोपी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पर जैसे जाएंगे तो 17 देखेंगे, कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। तो ये दोस्तों ये विधि जो होती है, ये एक प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर आपके लगा लेंगे बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा मध्य का 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको ऑफलाइन क्लास में मध्यिका और बहुलक में संबंध कराया था। तो मध्यिका और बहुलक में संबंध क्या कराया था? तो आप कहेंगे, आपने बताया था कि बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इससे ही क्वेश्चन होगा। हमने आपको ये भी बता रखा था कि इसी पे क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन आएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब उसमें क्या कह रहा था कि कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे माध्य जो दे रखा है वो दे रखा है 15। कितना? 15। और मध्यिका कितनी दे रखी है? मध्यिका कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 24। मध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक। ये बात याद रखें आप, मध्यिका को ही क्या कहते हैं? माध्यक। तो 2 वैल्यू दे रखी है, इसमें आप बहुलक निकाल दें। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक यानी कि 24 माइनस 2 माध्य यानी कि 15। तो देखो 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तिया 72 और 15 दूनी
30। तो जैसे ही कितने बनेंगे, 2 बचेंगे और ये कितने बच जाएंगे दोस्तों, 42। कितने बच जाएंगे, 42। तो आंसर कितना हो जाएगा, 42, जो कि क्या है, डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो दोस्तों पासे पर टोटल घटनाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे पासे पर टोटल घटनाएं होती हैं 6। अगर मैं NE इवेंट्स की बात करूं, इवेंट्स माने क्या होते हैं, है ना, तो इवेंट्स निकालूं तो इवेंट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे सम संख्याएं पूछ रहा है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे 2, 4 और 6। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की अगर मैं निकालता हूं तो मैंने आपको बताया था NE अपॉन में NS फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1/2। तो 1/2 आंसर इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर है 20। अच्छी प्रकार से फेंकी गई, कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ती यथाक्षर निकालते हैं तो पत्ते की क्या प्रायिकता होगी कि रानी प्राप्त हो। क्या पूछ रहा है कि क्या आ जाए, रानी आ जाए। क्वेश्चन नंबर ये था दोस्तों 19 था, और ये माध्यक वाला क्वेश्चन जो था दोस्तों ये 18 था। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 18। क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। ये 18 था। 19 वाला मैंने ये आपको बता दिया। 20 जो क्वेश्चन है, 20 में तो आप कहेंगे टोटल कितनी NS कितने होंगे, नंबर ऑफ सम कितने होंगे, तो आप कहेंगे 52 घटनाएं होती हैं। टोटल घटनाएं कितनी होती हैं, 52। अब कह रहा है रानी निकाली जाती है, तो रानी नंबर P फॉर प्रोबेबिलिटी, अगर मैं NE निकालूं इवेंट्स, तो कितनी रानियां होती हैं, तो आप कहेंगे 4 रानी होती हैं। पूरे 52 पत्तों में कितनी रानी होती है, 4 रानियां होती हैं। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट्स की अगर मैं निकालता हूं तो NE अपॉन में NS निकालते हैं, NE अपॉन में NS। तो ये कितना आ गया, 4/52। 4 ही करना 4, क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4 और 4 तिया 12। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/13। 1 क्या हो जाएगी दोस्तों, 13। प्रायिकता क्या हो गई, 1/13। दोस्तों अब 20 क्वेश्चन हमने 20 विकल्प सारे सॉल्व कर लिए हैं। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम कराएंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न, जो खंड नंबर 12 है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।